गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का जूलॉजी के इस लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। हाँ तो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सेरीकल्चर और सेरीकल्चर के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि भारतवर्ष में कौन कौन से जो वर्ग हैं, जो दो कुल हैं जो रेशम कीट का पालन करते हैं। तो सबसे पहले है कुल नंबर 1। नंबर 2 कुल हैं, कुल 1, कौन सा है? बॉम्बीसीडी। बॉम्बीसीडी बॉम्बीसीडी पहला कुल है। इसमें मुख्यतः सिल्कवर्म या बॉम्बैक्स मोराई आता है। इसमें कौन आता है? सिल्कवर्म आता है। इसमें सिल्कवर्म बॉम्बैक्स मोराई आता है। इसमें बॉम्बैक्स मोराई। ओके, इसमें मुख्य सिल्कवर्म बॉम्बैक्स मोराई आता है। यह शहतूत के पत्तों पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? यह शहतूत के पत्तों पर पाया जाता है। ओके, इनके द्वारा बुना गया सिल्क सफेद या पीले रंग का होता है। सिल्क कैसा होता है? इनके द्वारा बुना गया सिल्क जो है, सिल्क कैसा होता है? सफेद या पीला। सफेद या पीला। इसका घर चीन है, जहां से यह भारत, कोरिया, इटली, फ्रांस व रूस में फैल गया है। ओके, इसके बाद देखिए सेकंड कुल है सेटर्निडी। कुल 2 है। सेटर्निडी। कुल 2 कौन है? सेटर्निडी। सेटर्निडी में देखिए अलग अलग क्लास हैं। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं कुल 2 को। कुल 2 सेटर्निडी। इसमें नंबर 1 है एंथेरिया पेफिया। एंथेरिया पेफिया। एंथेरिया पेफिया। ओके, या टसर सिल्क मोथ भी कहते हैं इसको। टसर सिल्क मोथ। टसर सिल्क मोथ किस नाम से जानते हैं इसको? टसर सिल्क मोथ। यह भारत, चीन व श्रीलंका में पाया जाता है। कहां पाया जाता है ये? भारत, चीन, श्रीलंका में पाया जाता है। ओके, इसके बाद यह एक वाइल्ड प्रजाति है और इसका लार्वा बेर, साल, गुगल व ओक की पत्तियों को खाता है। ये इसके लार्वा किसको खाते हैं? बेर, ओक, साल। इसके लार्वा बेर, ओक, साल को खाते हैं।
एंथेरा पेफिया जो है इसको टसर सिल्क मोथ भी कहते हैं। और ये इसका जो लार्वा है वो बेर, साल व ओक की पत्तियां खाता है। साल की पत्तियां खाता है। ओके, इसके बाद देखिए इसका कोकुन मुर्गी के अंडे के समान बड़ा, भूरा व पीले रंग का होता है। इस मोथ को पालना आसान नहीं है, इसको पालना आसान नहीं है, पालना आसान नहीं है, इसको पालना क्या नहीं है, आसान नहीं है। ओके, इसके बाद इसकी एक प्रजाति है एंथेरिया टाइले, एक प्रजाति है इसकी एंथेरिया टाइले। एंथेरिया टाइले प्रजाति जो है हिमालय की तराई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालय की तराई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये ओक के पौधों पे रहता है। कहां रहता है? ओक के पादपों पर पाया जाता है। ओक के पादप पर पाया जाता है, पादप पर पाया जाता है। ओके, इसके बाद में सेकंड है एंथेरिया आसामेंसिस। सेकंड है एंथेरिया आसामेंसिस। एंथेरिया आसामेंसिस, एंथेरिया आसामेंसिस। इसे मूंगा सिल्क भी कहते हैं भाई। इसको किस नाम से जाना जाता है? मूंगा सिल्क। इसको मूंगा सिल्क के नाम से भी जानते हैं। और ये आसाम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आसाम में। आसाम में या असम, आसाम में पाया जाता है। आसाम में पाया जाता है। ठीक है, इसके लार्वा दालचीनी के पौधों की पत्तियों का भक्षण करते हैं। इसके लार्वा दालचीनी की पत्तियों का भक्षण करते हैं। दालचीनी की पत्तियों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। ओके, इसके बाद में है एंथेरिया पेरनी। एंथेरिया पेरनी, एंथेरिया पेरनी, एंथेरिया पेरनी, एंथेरिया पेरनी। यह ओक रेशम मोथ, इसको ओक रेशम मोथ भी कहते हैं। ओक रेशम मोथ भी कहते हैं इसको। ओके, यह चीन व जापान में पाया जाता है। चीन एंड जापान में पाया जाता है। हिमालय में इसकी प्रजाति एंथेरिया राइली, हिमालय में
हिमालय में इसकी प्रजाति एंथेरिया रोइली। एंथेरिया रोइली पाई जाती है। जापान में एंथेरिया यामामाई। जापान में एंथेरिया यामामाई। ओके, यह पालतू किस्म है और अच्छी प्रकृति का सिल्क देती है। यह पालतू सिल्क है, जो अच्छी किस्म का सिल्क देती है। सिल्क मोथ है। ओके, इसके बाद में है थायोपेलिया रिलीजियोसी। इसके बाद में है थायोपेलिया रिलीजियोसी। थायोपेलिया रिलीजियोसी। इसे देवमूंगा, इसे क्या कहते हैं? देवमूंगा। यह उत्तर प्रदेश व हिमालय की तराई में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश एंड हिमालय की तराई में, हिमालय की तराई में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश व हिमालय की तराई में पाया जाता है। इसका लार्वा मेचिलिस व फाइकस की पत्तियों का भक्षण करता है। लार्वा मेचिलिस एंड फाइकस की पत्तियों का भक्षण। फाइकस की पत्तियों का भक्षण करता है। धागा मजबूत, इसका धागा मजबूत व खुरदरा होता है, जो मछली पकड़ने के काम आता है। जो मछली पकड़ने के काम आता है। इसके बाद में है एटेकस एल्टस। एटेकस नेक्स्ट है, एटेकस 5 नंबर एल्टस। एटेकस एल्टस जॉइंट सिल्क कर्मी है। ये जॉइंट सिल्क कर्मी है। जॉइंट सिल्क कर्मी है। यह भारत व मलेशिया में पाया जाता है।
भारत एवं मलेशिया में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एटेकस रेचिनी। एटेकस रेचिनी इसे ओक सिल्क कर्मी भी कहते हैं। ओक सिल्क कर्मी, ओक सिल्क कर्मी। ओके, ये पूर्वी एशिया में पाया जाता है। ये पूर्वी एशिया में पाया जाता है। इसका लार्वा अरंडी की पत्तियों को खाता है। लार्वा अरंडी की पत्तियों को खाता है। अरंडी की पत्तियों को खाता है। इससे प्राप्त सिल्क को एरीकल्चर कहते हैं। एरीकल्चर कहते हैं। इसका जीवन चक्र शहतूत के कर्मी के समान। जीवन चक्र शहतूत कर्मी के समान। ओके, राजस्थान के बीकानेर जिले में इसका उद्योग विकसित किया जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर जिले में उद्योग स्थापित किया जा रहा है। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसका उद्योग राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो इसका उद्योग राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थापित किया जा रहा है। ओके, तो ये थी अलग अलग वर्ग। कल हम नए वीडियो में बॉम्बैक्स मोराई के बारे में और उसके जीवन चक्र के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।